इनफ इज इनफ, डिसाइड टू चेंज। एक बच्चा जीनियस पैदा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो इदारे और उसके माँ बाप होते हैं ना, उसकी जीनियस को ख़त्म कर देते हैं। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी को बिल्ड करें, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाइए। एक माइनर एटीट्यूड की वजह से बहुत बड़ा मसला हो गया। बाज़ दफ़ा हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि जजमेंटल एटीट्यूड जो है ना, वो इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी रुकावट है। बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाइए, रादर बच्चे को ये बताने के लिए व्हाट टू थिंक ये बताइए हाउ टू थिंक। चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, माशरे के साथ एक चैलेंज फेस कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी वालदेन अपने बच्चों के साथ एक एटीट्यूड रहता है, उस एटीट्यूड का नाम है जजमेंटल एटीट्यूड। बहुत से वालदेन जजमेंटल हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ। अगर बच्चा लेट आ रहा है, ज़रूर तुम वहाँ गए होगे, तुम नहीं तोड़ा होगा, तुमने ही गलती करी होगी, अम्मी ने मारा तो तुम्हारी कोई ना कोई गलती ज़रूर होगी। लेकिन बाज़ दफ़ा वालदेन वक्त के साथ साथ बुजुर्ग हो रहे हो तो कहीं ना कहीं वालदेन से भी कभी ना कभी गलती हो जाती है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, अगर वालदेन बच्चे को सॉरी बोल देना तो बच्चा शॉक में चला जाता है कहता है ये क्या हो गया, हमारे अब्बू ने तो मैं आज तक सॉरी नहीं कहा, ये सॉरी क्यों कह रहे हैं। तो पता चला कि आज के बच्चों को ग्रैब करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जजमेंटल ना हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स दीज डेज हैव अ जजमेंटल एटीट्यूड। जजमेंटल एटीट्यूड क्या है कि लेट आया, ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, ये फला जगह से आ रहा होगा, ये तो फला दोस्तों में ही बैठा होगा, इसने तो ये गलती करी होगी। अच्छा, क्यूरियोसिटी क्या मतलब क्या है? एक अच्छा एटीट्यूड क्या होता है? आप क्यूरियोसिटी शो करें। तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रही है, क्या वजह? तुमने ठंडा खाया था, क्या हुआ क्या? जजमेंटल क्या है? बुखार है ना, ज़रूर कुछ ठंडा ही खाया होगा। A lot of people don't realize कि वो सिचुएशन को देखकर ना फौरन जजमेंटल हो जाते हैं, जबकि उन्हें क्या शो करनी चाहिए? क्यूरियोसिटी क्या होती है कि आप सवाल करें। मिसाल के तौर पर दो बच्चे क्लास में पढ़ते रहे, टीचर पढ़ा रही थी, टीचर ने थोड़ा ख़राब पढ़ाया, बच्चे को समझ नहीं आया, बच्चे ने जाके अम्मी को बताया, अम्मा स्कूल पहुंच गई। अम्मा ने कहा इतनी फीसें भरते हैं, इतना कुछ करते हैं, आपकी मिस तो कुछ पढ़ाती नहीं है। प्रिंसिपल ने मिस को बुलाया, वार्निंग दी, फारिग कर दिया। प्रिंसिपल अलग गुस्से में थी, उन्होंने टीचर को पता किया, टीचर को फारिग कर दिया, टीचर जॉबलेस हो गई। दूसरा बच्चा जो है ना, वो एक दिन सौदा लेने गया तो देखा कि वहाँ टीचर खड़ी हैं। मिस आप स्कूल नहीं आ रहे? उन्होंने कहा जी मैंने स्कूल छोड़ दिया। कि आप क्यों स्कूल छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि मुझे तो फ़रा ने कहा वो भी हुआ, दूसरी मेरे शोहर की तबीयत बहुत ख़राब थी काफ़ी दिनों से, तो मैं सही से मैनेज नहीं कर पा रही। तो उस बच्चे ने जाकर दूसरे दोस्त को बताया कि तुम्हें पता है मिस सही क्यों नहीं पढ़ा रही थी? मिस सही इसलिए नहीं पढ़ा रही थी क्योंकि मिस के हस्बैंड ताहा खान में एडमिट ICU में। वो इतनी परेशान थी कि उस परेशानी में पढ़ाया करती थी, तुम्हें समझ नहीं आया, तुमने अम्मा को बोला, अम्मा ने प्रिंसिपल को उनकी जॉब चली गई। अगर वो बच्चा वालदैन को बताने से पहले मिस से ही पूछ लेता, मिस वो आशा रोज़ तो इतना अच्छा पढ़ाती हैं, आज क्या हो गया? पता लगा एक माइनर एटीट्यूड की वजह से बहुत बड़ा मसला हो गया। बाज़ दफ़ा हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि जजमेंटल एटीट्यूड जो है ना, वो इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी रुकावट है। हल क्या है? क्यूरियोसिटी, सवाल करें, पूछें, ये क्यों, ऐसे क्यों, ये आप क्यों कर रहे हैं क्या वजह आता है? बच्चा दीवार पर लिख रहा है, ये तो हमेशा ही लिखता रहता है, क्यों लिख रहा है? पूछे बेटा क्यों लिख रहे हो अच्छा लग रहा है लिखना, बोर्ड ला देता हूँ मैं तुम्हें। एक बहुत सी एक्टिविटी में कहीं पढ़ रहा था कि एक बच्चा वो दीवार पे लिख रहा था, उसके अब्बा ने आवाज़ में, ओए क्यों लिख रहे हो? बच्चे ने कहा अब तो और लिखूंगा ओए नहीं लिखो। बच्चे ने कहा ठीक है और लिखूंगा मैं। अच्छा, उसके दोस्त के अब्बा बराबर से गुजर रहे थे, उनका बेटा भी दीवार से लिख रहा था, तो अब्बू उसके पास गए, दोनों बेटे के बाजू में पकड़ा, उन्हें कहा बेटा यू आर अ बिग बॉय, बड़े बच्चे दीवारों पर नहीं लिखते, छोटे से तो लिखा जाता है, तुम बड़े हो गए, दीवारों पर नहीं बोर्ड पे लिखा करो, ड्राइंग बनाया करो, बिकॉज बड़े बच्चे ड्राइंग बनाते हैं। सो उन्होंने देखा कि यार इनका भी डील करने का तरीका है। लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरियोसिटी को शो ना करें, रादर जजमेंटल होने की। नेक्स्ट स्टेप, फोकस ऑन व्हाट्स राइट रादर देन व्हाट्स। मिसाल बेटा आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आएंगे आप? ठीक है जी, चलिए यहाँ पे आके खड़े हुए भाई, इनके लिए बिल्कुल वैसी ताली हो जाए, वैसी ताली हो जाए, वैसी दो ला दो। ये आप वहां से यहाँ चल के आए ना, इसलिए इन सब ने आपकी तालियां बजाई, सही है जी। अब आप वापसी चले जाएं, ठीक है। सिनेरियो क्या है कि a lot of parents, yes, ये आपका काम है कि आप इस बात पर ही फोकस करें कि बच्चा गलती क्या कर रहा है, बट अगर आप चाहते हैं ना जो बच्चा सही कर रहा है उसे वो बार बार करे,
अगर मैं चाहता हूँ जो बच्चा अच्छा काम कर रहा है वो उस काम का एक्सपर्ट बन जाए, मुझे उस जगह पर ओवर रिएक्ट करना पड़ेगा। आप ताली तो बजा रहे थे पर आप शोर भी कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ओवर रिएक्ट। क्या कर रहे थे? मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा अब्बा मारते 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 चप्पल ही मार दी अब्बा ने ओवर रिएक्ट कर लिया ना, अच्छा खासी हाथ से मार दिया, जो मिला वो भी मार दिया। अब्बा ने कहा ये तो गलत हो गया पर अब्बा होगा मारे इसको, इसने गलत किया। अब्बा ने मारते मारते जो मिला वो भी मार दिया, चला सर फाड़ दिया। तो अब्बा ने ओवर रिएक्ट कर दिया। मैंने कहा तो मैंने जोश दिलाया था, ज़्यादा ही जोश दिला दिया ना। बाद लोग लड़ाई करा रहे थे, लड़ाई में चला कि सर फाड़ दिया, ओवर रिएक्ट किया। ये एक अलग मसला है। अगर बच्चा कोई सही काम कर रहा है ना और आप वहां पर ओवर रिएक्ट होकर उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ओवर अप्रिशिएट कर रहे हैं, भाई कमाल कर दिया, बेहतरीन कर दो, तो बच्चे की सेल्फ स्टीम क्या होगी? बढ़ेगी। बच्चा फोकस करेगा उस एरिया पर कि यार मैं तो वाकई में एक्सपर्ट हो गया हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ इस एरिया में। ऑन दी सेकेंड एंड आपने गलत चीज़ों पर ही फोकस करना है, बच्चा क्या गलती करता है। लेकिन जब आप गलत चीज़ों पर फोकस कर रहे हो, यू गॉट टू बी स्पेसिफिक। कॉपियों पेंसिल को ख़राब करता है तो बहुत सी माएँ बच्चों को मारती हैं, ये क्या कर दिया, ये गलत कर दिया, कॉपी पे काटम कोटी कर रहा है। मैं लिटरली बहुत सी माओं को बच्चों को मारते हुए देखा और मुझे खुद पता है कि मैं अपने बच्चे को मारती हूँ जब वो गलत काम करता है। मारना एक तरीका है और दूसरा तरीका उसे एहसास दिलाना कि बेटा जो कॉपी है ना ये लाखों लोगों को नसीब नहीं हुई बेटा जिस कॉपी में तुम लिख रहे हो ना, बहुत से लोग इस कॉपी के लिए जो है ना वो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी कॉपी नहीं खरीद पाते जस्ट बिकॉज उनके लिए रोटी पहले, वो रोटी खरीद के खा ले बड़ी बात है। फोकस व्हाट यू हैव रादर व्हाट यू डोंट हैव। अक्सर औकात बच्चा इस बात पर फोकस कर रहा होता है फला के पास ये है, अम्मी फला के पास तो ये गेम है, फला के पास तो वो गेम है। बेटा जो तुम्हारे पास है वो तो देखो कितनों के पास नहीं है। थर्ड थिंग, फोकस ऑन सोल्यूशन रादर देन प्रॉब्लम्स। बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाइए, रादर बच्चे को ये बताने के लिए व्हाट टू थिंक ये बताइए हाउ टू थिंक। आपने एक चीज़ पढ़ी बचपन में, आपका एक बच्चा है छोटा, कौन सी क्लास में? 8 में। कोई छोटा बच्चा है? थर्ड में। उससे छोटा कोई है? नहीं है। आपके वालिद साहब ने, आपने वही चीज़ पढ़ी थी जो आज भी आपका बच्चा पढ़ रहा है। वो क्या थी? मैं सवाल पूछूं, जवाब सबने देना है। ए फॉर बी फॉर। आज तक हमारे बाप दादों ने भी पढ़ा था और आज भी हम भी क्या पढ़ रहे हैं? ए फॉर और बी फॉर। क्लेटन एक हार्वर्ड का प्रोफेसर कहता है एक बच्चा जीनियस पैदा होता है लेकिन बाज़ दफ़ा जो इदारे और उसके माँ बाप होते हैं ना उसकी जीनियस को ख़त्म कर देते हैं, उससे वही चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं जो दकियानूसी चलती हुई आ रही है। जरा यस। वो कहता है बच्चे को ये बताने की कि क्या सोचना है ये बताया जाए, कैसे सोचना है, टीच देम हाउ टू थिंक। बच्चे को बताइए ए फॉर, मुझे नहीं पता, गैस करो क्या होगा? एप्पल के अलावा भी क्या हो सकता है? पूछो तो। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी को बिल्ड करें, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाइए। बेटा ये काम मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम अपनी राय दोगे? बेटा मैं इस काम को कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, वुड यू गिव योर राय इन दैट? बच्चों की राय को अपने काम में शामिल करें। बेटा ये मैं काम कर रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या हल होना चाहिए? बेशक आप कर अपनी रहे लेकिन राय जरूर लें। जरा बच्चे का कॉन्फिडेंस। एक और लिखेगा, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो द फ्यूचर स्किल फॉर पेरेंट्स। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स कॉल्ड डिसाइड टू। डिसाइड टू चेंज ये कह रहा है कि a lot of people are not realizing that they have less time. A lot of people still think यार उनके पास ज़िंदगी पड़ी है, ये काम तो बाद में कर लेंगे, ये काम तो बाद में हो जाएगा। वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि अगर उन्होंने आज फैसला नहीं लिया ना तो मसाइल हो जाएगा। मैं कहानी सुनाऊंगा यहाँ पे आपको। हैदराबाद में एक बहुत मशहूर एक मल्टीनेशनल कंपनी की CEO को इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ। मैंने नहीं, किसी और इदारे ने इंटरव्यू किया। उनसे पूछा गया आपके बाहर 8-9 गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई 60 लोगों की टीम आप चला रही हैं, जबकि आप आज से कुछ साल पहले एक हाउस वाइफ थी, और ये कैसे हुआ ज़िंदगी में, क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरी शादी इंटर किया और हो गई थी, और मेरा शोहर मुझे रोज़ के 50 रुपये दिया करते थे। इस दिन ये सब्ज़ी पकाओ, उस दिन फला दाल पकाओ, उस दिन ये पकाओ। हमारे यहाँ बहुत इज़्ज़त है शोहरों की, और वालिदैन की मैं बहुत इज़्ज़त करती थी, अपनी सास शोहर की मैं ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन मेरी दोस्तें घर पर आ गई और दोस्तों ने कहा भाई ज़रा बर्गर शर्गर तो खिलाओ कॉलेज की। हाँ भाई चिकन भी नहीं चाहिए, ज़रा पास्ता शास्ता ऑर्डर करो। तो अपने शौहर के पास गई। मेरे शौहर उस दिन बहुत गुस्से में थे, कोई उनकी लड़ाई शड़ाई हुई थी ऑफिस में का मसला। तो मैंने उनसे कहा कि 500 रुपये मिलेंगे। मैंने बहुत घबरा के पहली बार शौहर के सामने रिक्वेस्ट करी 500 मिलेंगे, मेरी दोस्तें घर पर आई हैं। तो मेरे शौहर ने ज़ोर से मुझे चिल्ला के कहा कि किस बात के 500 रुपये, किस बात के 500 रुपये, कोई तरीका है?
तो मेरी दोस्तों ने उस कमरे में आवाज़ भी सुन ली, मैं बड़ी शर्मिंदा हुई। मैंने दोस्तों को जाके कहा, उन्होंने भी बस वही दाल रोटी खाई। मैं जब रात को बिस्तर पर लेटी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने 3 जुमले अपने आप से कहे। 3 जुमले वो मैजिकल वर्ड्स, थ्री वर्ड्स आर मैजिकल। कोई इंसान अपनी लाइफ में कहना, ये निकल के आ गया। बच्चे ने कह दिया, बच्चा आगे निकल गया। रियलाइजेशन से कनेक्ट कर रहा हूँ। वो 3 वर्ड्स थे, इनफ इज़ इनफ। का मैंने ये वर्ड कहा, इनफ इज़ इनफ, बस अब बहुत हुआ। मैं अगले दिन उठी, मैंने इंटर का फॉर्म लिया, प्राइवेट इंटर किया, प्राइवेट बीए किया, फिर प्राइवेट एमए किया। बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। मैं असिस्टेंट मैनेजर लगी एक मल्टीनेशनल में। 4 साल बाद, 3 साल बाद प्रमोशन हुआ, रीजनल मैनेजर बनी। 5-6 साल बाद वाइस प्रेसिडेंट बनी और आज ठीक 8 साल बाद इस इदारे की प्रेसिडेंट हूँ। क्योंकि ठीक आज से 8 साल पहले मैंने अपने आप से कहा था, इनफ इज इनफ। आप जो अपने बच्चे को सिखा रहे हो, जो आपने वीडियो देखी ना, उस वीडियो का मैसेज मैं बताता हूँ क्या था। उस वीडियो का मैसेज ये था कि बच्चा रोज देखता है कुत्ता आ रहा है, कुत्ता मर रहा है, क्या सिखा रहा है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसको काम ले जा रहा है ना, इदारे काम ले रहे हैं। लेकिन कुछ स्कूल रियलाइजेशन सिखा रहे हैं। मेजॉरिटी स्कूल्स खाली पढ़ाई लिखाई फोकस करें। जब रोज मर रहा है, एक बच्चा रोज देखता है कुत्ता रोज मर रहा है, देख रहा है। एक दिन वो बच्चा टीचर सामने जाके फट पड़ता है और पूरा स्कूल फट पड़ता है। और वो जब बच्चा भाड़ के खड़ा होता है ना, तो जाके कुत्ते को बचा लेता है। इस वीडियो का मैसेज ये था, हम जिस निज़ाम में ना, स्कूल इदारा एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई बच्चा पढ़कर निकल जाए और कुछ बड़ा कर देना, ये बहुत रेयर है। ये कैसे हो सकता है? अगर बच्चे के अंदर रियलाइजेशन हो। कैसे हो सकता है? इज इनफ इज इनफ, डिसाइड टू चेंज।